नमस्कार। ओम शांति। अपने वादे के मुताबिक आप सेहतमंद हैं या नहीं, स्वस्थ हैं या नहीं। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते आपको सेहतमंद होना चाहिए था, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते ही तो बात की थी सेहत की बात में बहुत सारी चीज़ें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। हम बात कर रहे थे जीवन शैली की, कि जीवन शैली बदली, परिवर्तन संसार का नियम है और लगातार जीवन शैली बदलती रही है, हर चीज़ बदलती रही दुनिया में। तो बीमारियों के स्वरूप भी बहुत सारे बदले हैं, बीमारियां भी बदली हैं। अब आप सोचेंगे कि बीमारियां कैसे बदली हैं, तो बीमारियां बदली हैं। बीमारियों के स्वरूप की बात करेंगे। आज हमारे बीच में एक बार फिर हमारे साथ बने हुए हैं और इस श्रृंखला में मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिनों तक ये बने रहेंगे, क्योंकि इनके बिना हम कल्पना नहीं कर पाएंगे इस पूरे प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है सेहत की बात। हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक, ग्लोबल हॉस्पिटल और ट्रूमा सेंटर के मेडिसिन और हृदय रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर सतीश गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी जीवन शैली की। उसके बाद आपने बताया था कि बीच में बात की थी कि बीमारियों के स्वरूप भी बदल गए, तेज़ी से हर चीज़ बदली। तो शारीरिक रूप से बीमार होना, मन से बीमार होना, फिर आपने एक बताया था कि सामाजिक रूप से भी बीमार होता, और उसके बाद फिर आध्यात्मिक रूप से भी आदमी बीमार होने लगा। तो सबसे पहले मैं शारीरिक, क्योंकि ये एक आम चीज़ है, लोगों को समझ में आती है, ये बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचती है। शारीरिक बीमारियों का आज अगर मैं वैश्विक स्तर पर एक इंटरनेशनली मैं आपसे स्टेटस चाहूँ कि क्या स्टेटस है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आज हम बात करें, अगर खाली शारीरिक रोगों की बात करें जी। अभी जो एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, उसकी रिपोर्ट अभी 2013 में जो आई है, उसके अनुसार 10 बीमारियां उन्होंने बताई, मुख्य बीमारियां जो आज समाज को, चाहे भारत है या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो 10 मुख्य बीमारियां उन्होंने रखी हैं। उसमें पहला नंबर उन्होंने रखा हार्ट डिजीज़ का, CAD से कहते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसमें एंजाइना और हार्ट अटैक होता है। वो नंबर 1 किलर है दुनिया में आज। दूसरा जो उन्होंने रखा है कि वो लंग्स की प्रॉब्लम्स, लंग मतलब जो फेफड़े से जो आज क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, स्मोकिंग है, तो उससे जो है आज ये जो लंग्स की बीमारी बहुत दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा है कि जो आज डायरियाज जो है ना, मतलब डायरिया जो आज जी, मतलब जो वो इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, या ट्रेवलर्स डायरिया है, तो तीसरे नंबर पर उन्होंने वो रखा है। डायरिया को तीसरे नंबर पर रखा है, तीसरे नंबर पर है। यानी पहले नंबर पर हृदय रोग है, फिर उसके बाद फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, और फिर डायरिया है। हालांकि डायरिया को हम लोग इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। आज ये जो एक साइकोसोमेटिक हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दिन में 2-3 बार पेट एक बार में साफ ना होना, कई बार जाना, दिन में 3-4 बार जाना, तो एक जो है जैसे एक ये भी मानसिक, इसमें भी मन और तन का काफ़ी रोल है। तो ये इस पे उन्होंने इस बात को रखा है। फिर चेस्ट इन्फेक्शंस को उन्होंने लिया है ना। तो इस तरह से मतलब उन्होंने जैसे बीमारियां जो ली हैं, एक्चुअली एक जो बड़ा देखने में आया कि जो हमको बहुत ही वो लगा कि डायबिटीज़ को 10वें नंबर पर ले गए हैं वो लोग। ये डायबिटीज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है उसके बाद है, जैसे तो मतलब वो पहले 10 में आ जाता है जी, है ना। ट्यूबरक्लोसिस जैसे है, ये भी एक बात है। एक्सीडेंट्स हैं, सुसाइड्स हैं, है ना। एक्सीडेंट्स एक मतलब 8वें नंबर पर है, सुसाइड्स हैं 10वें नंबर पर डायबिटीज़ है। 10वें नंबर डायबिटीज़। तो 10 लोगों को लिया। पीछे एक सर्वे किया गया था भारत में जी, उसमें जो है उन्होंने कहा कि जैसे भारत के डिफरेंट शहर जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, और हमारा जो अहमदाबाद जैसी सिटी है, जितने महानगर हैं, महानगर जैसे कहें, या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर अगर 100 लोगों को, एडल्ट्स को लें, उन्होंने सर्वे करके देखा, तो उसमें पाया कि जैसे लगभग 100 में से सबसे बड़ा जो एक सबसे नंबर 1 जो है आज वो है मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट, है ना। ओवरवेट बड़ा भारी रोग है मोटापा। आज लगभग 40% लोग ओबीज हैं। अब बच्चों में ले तो बच्चे भी 15 से 20% लोग बच्चे मतलब उनका वेट उनके जो इतना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, ओवरवेट है। एडल्ट्स में लगभग 40% एडल्ट्स जो हैं आज ओबीस हैं, मोटा वजन ज़्यादा, शरीर का वजन ज़्यादा हो गया। फिर जो हार्ट की बीमारी है, जैसे 14% लोगों को हार्ट की बीमारी है एडल्ट्स में, 14 से 15% लोगों को। हालांकि ये बात अगर हम शहर में लेते हैं, शहर में 14% को, और गांव में जाएं तो 6 से 7% है, आधी हो जाती है। तो जब हम जीवन शैली की जो आप बात कर रहे थे,
मोटापा भी शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है, लगभग आधा हो जाता है। तो जो हम जीवन शैली मतलब जीवन गांव और शहर का जो वातावरण, जो शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जो हम पिछले एपिसोड में बात की, तो वो एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं शहर की बात कर रहा हूँ जी, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। फिर ब्लड प्रेशर लगभग 30% लोगों को है, 30%। हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है, हर पाँचवें आदमी, छठे आदमी को आज हार्ट की बीमारी है, हर लगभग दूसरा तीसरा आदमी मोटा है, ओबीज है, ओवरवेट है। तो बड़ी मतलब एक बड़ी समस्या है ना। अगर लंग्स की बीमारी की बात करें, लंग्स के अस्थमा या लंग्स के रिलेटेड बीमारी 10% लोगों को लंग्स की बीमारियां हैं। और अगर हम बात करें हड्डियों की बीमारियां, जो आप जानते हैं आज कितने लोगों को, आज अगर देखें तो कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, घुटने खराब हो रहे हैं, हड्डियों में तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली हमारी जो महिलाएं जो हैं, जो 45 साल या 50 साल के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, तो उसके बाद लगभग मैं तो देखता हूँ 50% से अधिक माताओं को हमारी जो हैं 50 के ऊपर की एज की जो है, उनको ये ऑस्टियोपोरोसिस, बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, हड्डियाँ टूटने लगती हैं, जल्दी फ्रैक्चर होने लगते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब हो जाती है। और लगभग एवरेज अगर पूरी पॉपुलेशन में देखो 20% लोगों को हड्डियों की बीमारी है। एंड डॉक्टर साहब, हमने कुछ लोगों से बात की थी इस बारे में, कुछ आम लोगों से हमने बात की थी, उसमें महिलाओं से भी हमने बात की, और महिलाओं में एक चीज़ बहुत तेज़ी से मतलब उभर कर आई, और लोगों ने बोला कि उनको हड्डियों की बीमारियां बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो अभी तो नहीं, लेकिन मैं आगे वाले कुछ एपिसोड्स में आपसे पूरा समय बिल्कुल, चाहूँगा बिल्कुल, कि हाँ जी। हड्डियों के रोगों पर, और विशेषकर महिलाओं से जुड़ी हुई हाँ जो जी। हड्डियों के रोग हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हाँ जी। मैंने बताया जैसे आपको, मेनोपॉज होने के बाद जब हार्मोन्स की सपोर्ट खत्म हो जाती है, तो हड्डियाँ बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं, उसी कारण हड्डियों में फ्रैक्चर होना, हड्डियों में खराबी होना या ज़्यादा आ जाता है, और इस पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। जी। तो जैसे मैंने बताया, और इसमें जो अपनी जो कैंसर्स हैं, लगभग 100 में से 5 लोगों को हैं। हार्मोन से रिलेटेड बीमारी, थायराइड की बीमारी है, और हार्मोन्स की भी और बीमारियां होती हैं, वो जो है लगभग 100 में से 5 लोगों को है। हेडेक, सिर दर्द होना, ये भी लगभग किसी ना 10% किसी समय देखो 100 में से 10 लोगों को हेडेक रहता ही है, जी। चाहे वो माइग्रेन का हो, चाहे क्लस्टर हेडेक हो, टेंशन हेडेक हो। तो ये जो है बीमारियां लगभग अगर हम गिने, अगर सही ढंग से हम अगर आंखों की बीमारी, नाक कान गले की बीमारी 100 में से 10 लोगों को है। स्किन की बीमारियां आज बहुत बढ़ती जा रही हैं, एलर्जी होना स्किन में, अर्टिकेरिया होना या एक्जिमा हो जाना, सोरियासिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, स्किन की बीमारियां जो हैं अगर हम देखें तो आज 5 से 10% लोगों को स्किन की बीमारियां हैं। तो दिन पे दिन ये जो बीमारियां जो हैं, ऐसी बीमारियां जिनसे आज के जीवन शैली से कनेक्शन है, या हमारे इससे जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, ज़्यादा पोर्शन आज इसमें आ रहा है। इन्फेक्शन, मैंने बताया कोई ना कोई 10% लोगों को इन्फेक्शन भी हैं। तो इस तरह से लगभग 100 लोगों को अगर देखें, ट्रांसैक्शन देखें, जी। मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा, हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगा वो अपने अंदर भी देखें, उनके अंदर कितनी बीमारियाँ हैं इस तरह की जो मैंने बताई, मोटी मोटी बीमारियाँ बताई। तो इससे अकॉर्डिंग टू वन एनालिसिस के, इस एनालिसिस के अनुसार 100 में से 100 लोगों को 200 बीमारियाँ हैं। मतलब एवरेज एक आदमी को 2 बीमारियाँ हैं। तो आज दर्शकों से, अब दर्शक अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी बीमारी है क्या, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, चेक कराएं ब्लड प्रेशर, लोगों को पता नहीं होता ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं, शुगर अपनी चेक कराएं, अपनी और देखें, स्किन की प्रॉब्लम देखें, एसिडिटी की बीमारी देखें, हड्डियों की तकलीफें देखें, हड्डियों का बीएमडी चेक कराएं, बोन मिनरल टेस्ट चेक कराएं, तो आपको पता लगे। इस तरह से आज की ये हालत है स्वास्थ्य की। जब WHO का डेफिनेशन क्या था, उनका गोल था 1977 में, उसने गोल बनाया था कि 2000 तक हम सबको हेल्दी बनाएंगे, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। तो आप देखिए आज 2013 में हम 13 में है। हमारी क्या हाल है 100 लोगों को 200 बीमारियां, हर आदमी लगभग बीमार है। सही है। तो आज फिर अगर हम मानसिक हेल्थ की बात करें, जो आपने कहा, जी, करें मानसिक हेल्थ, ये शारीरिक की बात हाँ हुई, जी। अब मानसिक बीमारियों की हाँ बात जी, करेंगे। मेंटल हेल्थ की बात जी, करते हैं। मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की जो अगर बात करते हैं, तो आज मानसिक हेल्थ में ना आपका जो है मन जो है आपका स्वस्थ है, खुश है ना। कि तो आज वो देखें तो आज चिंता, जिसे हम एंजाइटी कहें, वरी कहें, आज कोई व्यक्ति ऐसा है हमारे दर्शकों में से जो चिंता से मुक्त है? कहा जाता है चिंता जैसा मर्ज नहीं, है ना। जी। चिंता जैसा मर्ज नहीं, जो सबको अंदर घुन की तरह, दीमक की तरह अंदर लग जाता है, तो अंदर अंदर खाता रहता है ना। तो ये मन की बीमारी है, चिंता करना, है ना। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे स्टेटस का क्या होगा, मेरे शेयर्स का क्या होगा, है ना। नहीं, ये चिंताएं
दिन पे दिन जितनी इच्छाएं बढ़ती जा रही तो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो चिंता, गुस्सा, एंगर जिसे कहते हैं, एंगर जो है, एंगर इतनी खतरनाक बीमारी है, कहते हैं, कहा जाता है, एक पीछे रिसर्च हुई थी कि अगर आप एक बार गुस्सा करते हैं तो आपकी ऐसे कैस्केड शुरू होता है अंदर हार्मोन्स का, टेंशन वाले हार्मोन्स निकलते हैं ऊपर से, थायराइड से, इधर नीचे से अपने एड्रिनल ग्लैंड से, वो सारे हार्मोन्स का ऐसा कैस्केड शुरू होता है और अंगों पे इतना, दिमाग पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे हार्ट पर, हमारे किडनीज पर, हमारी पाचन शक्ति पर, हमारी हड्डियों पर, सब पर उसका प्रभाव पड़ता है और 3 दिन तक वो प्रोसेस चलता रहता है। एक बार गुस्सा करने से आप 3 दिन तक उसके असर में रहते हैं। यानी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पर 3 दिन दिन तक तक उसका उसका असर पड़ता और रहता है। असर यानी कि बुरा असर। बुरा असर पड़ता है। और फिर तीसरा, डर। जी, डर एक ऐसी बीमारी है, डर जो है एक ऐसी, जैसे फियर है ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डर। अगर बीमारी शब्द जो आया है वो शब्द कहाँ से आया पता है आपको? बी माना डर, मारी माना बने रहना। अच्छा, डर बने रहना। अगर आपके अंदर डर बना हुआ तो आप बीमार हैं, बीमार हैं। और नहीं तो बीमार होने वाले हैं। और आप में से कितने जो जिनको कोई डर नहीं है आज, निर्भय हैं, टोटल निर्भय हैं। फिर इसके बाद उदासी। जी, उदासी, डिप्रेशन जिसे कहते हैं। आज 100 में से 10 लोगों को डिप्रेशन है, डॉक्यूमेंटेड डिप्रेशन है। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें मिडिल क्लास लोग भी हैं, यंग भी हैं, और ओल्ड एज के भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। बल्कि स्टूडेंट्स, एक युवा वर्ग जो है वो अवसाद से ज़्यादा ग्रस्त है, अवसाद से ज़्यादा ग्रस्त, डिप्रेशन से ज़्यादा ग्रस्त है। इसलिए सुसाइड, यंग लोग सुसाइड कर रहे हैं। फिल्म स्टार्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो आज डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। बेसिक रीज़न जीवन शैली मतलब वही मन की बात है ना, मन ये की मन बात। का रोग है ना। ये मन के रोग हैं सब। चौथा, पांचवा, मन का अनिद्रा, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, नींद का ना आना। 100 में से 10 लोग नींद की गोली खा के सोते हैं, और नींद की गोली खा के भी बहुत लोगों को नींद नहीं आती। क्या कारण है इसके, बाद में हम जाएंगे कि नींद की बीमारी क्यों हो रही, आज अनिद्रा क्यों हो रही, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में, इन पे बात की जाएगी। फिर एक दूसरा बात है कि सिनिसिज्म माना फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरे में दोष निकालने की आदत। ये भी एक बीमारी है, मन की बीमारी है। हॉस्टिलिटी, बदला लेने की भावना, रिवेंजफुल बिहेवियर, ये ऐसा एक पॉइजनस बिहेवियर है जो हमारे शरीर में कई तरह के रोग पैदा करता है। कहा जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो हम किसी की कोई हमारे प्रति गलत कर देता है, उसके प्रति एक हॉस्टिलिटी बना लेते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर रख लेते हैं, और उससे उसको नुकसान नहीं कर रहे, खुद को नुकसान करते हैं। खुद के पूरे हार्मोनल सिस्टम को, जो मैंने बताया PNI लास्ट एपिसोड में जो बात हुई थी, सारा साइको न्यूरो इम्यूनो सिस्टम सारा खराब हो जाता है। और फिर जो है एक टाइप A बिहेवियर, हर समय प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, अपने परफेक्शन, जैसे मैंने कहा काम इसी तरह से होना चाहिए, कंपटीशन, एक समय बहुत सारे काम करना, परफेक्शन, मतलब जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, तो टाइम, तो इस तरह से। और फिर ये जो एक समय में जैसे इतने सारे कंपटीशन की फिर नेचर, एग्रेसिवनेस आ जाती है। आज टाइप A बिहेवियर लगभग 100 में से 90 लोगों को है, और ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, कैंसर्स, एसिडिटी, हड्डियाँ खराब होना बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने में आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और भी है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से, ठीक है, ज़रूर मानते होंगे कि जीवन शैली से आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि इस जीवन शैली के अलावा उनके पास चारा भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं इस पे आगे हम एपिसोड चर्चा करेंगे, मन और तन के कनेक्शन पे आने पर। और अंदर हमारे अंदर घड़ी है, उस घड़ी के अनुसार कैसे हम अपने आप को मॉडिफाई करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहते हैं। ठीक, तो उसके द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हम मन की बीमारियों के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये मन की मुख्य बीमारियां जैसे ना, फिर तो उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, दूसरी बीमारियां हैं, वो उसके बारे में हम इनमें चर्चा नहीं करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें होता है, या ऑब्सेशंस हो जाते हैं, वो हम बाद में किसी साइकेट्री का विषय रहेगा, उसमें उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तन की बीमारियां और मन की बीमारियां, और उसके बाद अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आएंगे। हमने आज बात की 4 तरह की बीमारियां होती है, तो तन की बीमारियां हो चुकी है, मन की बीमारियों पर हम बात कर चुके हैं, और अब जो बात करेंगे, जी डॉक्टर साहब। हाँ, अभी हम आते हैं सामाजिक हेल्थ की बारे में बात करते हैं। सोशल हेल्थ, स्टेटस ऑफ सोशल हेल्थ आज क्या है, आप सभी जानते हैं। आज क्या हमारे समाज में कंपटीशन है ना,
एक जैसे भले हम भाई भाई भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, तो भी कितना कट थ्रोट कंपटीशन आज समाज में है। उसमें हम किसी की लिहाज, किसी का जैसे किसी की केयर नहीं करते। फिर जहाँ हमारे अंदर जो है, जो वैसे आज समाज में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, भ्रूण हत्या। ये तो एकदम ये ज्वलंत समाज का ज्वलंत समस्या है आज समस्या की, है। कि हमारी जो ये समाज की एक सामाजिक डिजीज़ है, ये सोशल डिजीज़ है, कि जब मेल फीमेल है ना, दोनों समाज में कितने, मतलब समाज के दोनों अंग हैं, 1000 मेल तो 1000 फीमेल होने चाहिए ना। आज जो है हमारी जो बहनों की संख्या, माताओं की संख्या कम होती जा रही है, इसमें भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। ये विडंबना है दोस्तों कि जब आसमान पर सुनीता विलियम्स जाती है तो हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है। जब सानिया मिर्ज़ा कोई टूर्नामेंट जीतती है तब हम अपनी ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हमारी बेटी भी टेनिस खेलेगी। जब साइना नेहवाल कोई मेडल जीतती हैं तो लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की बेटी है वो। सारी महिलाओं की बात करने के बाद जब हमें अपनी बेटी को पैदा करने का वक्त आता है, समय आता है, उस समय क्यों घड़ियां रुक जाती हैं, उस समय क्यों हमारे हाथ कांपते नहीं, उस वक्त क्यों हम इतने कठोर बन जाते हैं, हम क्यों इतने संग दिल बन जाते हैं कि उसको इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। ये बहुत सोचने का समय है कि क्यों उन बेटियों को हम पैदा होने से रोक रहे हैं जिनका अधिकार है इस दुनिया में आना और बड़े काम करना। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, लेकिन अभी डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं। तो भ्रूण हत्या का जैसे बात की, इसके ऊपर भी हम लोग कभी बाद में कभी चर्चा करेंगे। और साथ साथ एक बलात्कार, ये भी एक सामाजिक बीमारी है कि जो मेल फीमेल का इतना डिफरेंस और इतना जो आज समाज में जैसे जो गंदगी फैलती जा रही है ना, ईर्ष्या कितनी है, द्वेष कितना है, इतना इम्पल्सिव आज इंसान हो गया है कि वो मर्डर करके बाद में सोचता है। मैं कई बार हम लोग कभी कभी हमें बुलाया जाता है जेल्स में, उनको भाषण देने के लिए। ब्रह्मा कुमारीज़ की हमारी काफ़ी बहनें और भाई जगह जगह आजकल जेल्स में भी भाषण करते हैं, और एक दो बार मेरा भी जाना हुआ है उनको एडिक्शंस के बारे में कुछ बताने के बारे में, या हेल्थ में, क्योंकि आज वहाँ भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो उनको अवेयरनेस देने के लिए मैं भी 2-3 बार गया हूँ। मैंने देखा कि कैसे बेचारे इम्पल्सिव में करके मर्डर कर देते हैं। तो ये भी एक सामाजिक, तो आज जो इस तरह की जो चोरियाँ हो रही हैं, डिकॉइटीज़ हो रही हैं, ये सब बातें, ये सामाजिक बीमारियाँ हैं, और उसके पीछे भी क्या कारण है वो हम और गहराई से आगे जाएंगे। सिर्फ ये समझ लेना कि एक इंसान को कैंसर है, उसको डायबिटीज़ है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए वो बीमार है, ऐसा नहीं है। समाज में फैली हुई बीमारियों को से भी हमें ही लड़ना होगा। आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आज एक दूसरे के साथ हमारा इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है कि हम किसी को बढ़ते हुए आगे देखना ही नहीं चाहते। किसी भी तरह से उसकी बुराई करेंगे, उसको पीछे खींचना चाहेंगे। आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज भी हमारी मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। क्या आज आप पैसा बैग में भर करके सुरक्षित अकेले जा सकते हैं? क्या आप अपनी बेटी को अकेले ट्यूशन भेज सकते हैं? नहीं ना। ये सामाजिक बीमारियां हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक हों। हमारा मकसद यही है कि इन बीमारियों की तरफ हम ध्यान दिलाएं और सेहत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे समाज को हम सेहतमंद बनाएं। जी डॉक्टर साहब। चौथा जो है आयाम है जो हेल्थ का या सेहत का, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो आज देखें आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है। आज देखें तो आज एक आइडेंटिटी क्राइसिस घर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह आइडेंटिटी क्राइसिस है, अर्थात ईगो के कारण क्लैशेस हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, दोस्त दोस्त के बीच, आपस में जो ऑफिस में काम करने वाले हैं जो उनके बीच, बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच, हर लेवल पे देखो तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। कहीं भी हमारे संबंध मधुर नहीं है। ये कहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति आदर, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को रिगार्ड नहीं दे रहे हैं। हम जब आगे जाएंगे इस बात को गहराई से समझेंगे। लव, प्यार क्या है? प्यार की परिभाषा क्या है? प्यार माना ही है केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। क्या हम एक दूसरे के प्रति, हमारा केयरिंग एटीट्यूड है? पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति।
बच्चों के माँ बाप के बीच में आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो ये क्या है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य कम। इसका इलाज क्या है? घरों में, कार्य व्यवहार में, कार्य स्थान पर अच्छा व्यवहार कैसे होगा? क्योंकि जैसे बताया, आयुर्वेद में भी बताया ना कि एक व्यवहार एक हमारा स्तंभ है। तो वो व्यवहार कहाँ से आएगा? आध्यात्मिकता से आएगा जी। स्पिरिचुअल एजुकेशन होगी कि हम सब कौन है। हम सब एक पिता की संतान, आपस में वो परम आत्मा है, हम आत्माएं हैं। हमें स्वयं को पहचानना होगा। हम आपस में एक दूसरे को, अगर मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान देना होगा। पहले सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। मैं अहंकार में आके बात करूं और फिर लोगों को कहूं मुझे रिस्पेक्ट दो, सबको डिसरिगार्ड करूं, तो मुझे कौन रिस्पेक्ट देगा? तो ये जो है आइडेंटिटी क्राइसिस बड़ी भारी समस्या है। कम्युनल राइट्स, आज देखो तो जगह जगह कम्युनल राइट्स होते हैं जी। हिंदू मुसलमानों के बीच, सिख, अलग अलग संप्रदायों के बीच में हो रहे हैं। जबकि हम सब एक ही अल्लाह की कहो, एक ही परमात्मा के हम संतान हैं, तो आपस में भाई भाई हैं। जन्म से कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। तो अध्यात्म की कमी है। अगर अध्यात्म होता, प्रॉपर डेवलप होता, तो कहाँ आज ये समस्या में ये कम्युनल राइट्स होते? क्या नहीं होते। आतंकवाद है समाज की, ये बड़ी समस्या है। ये स्पिरिचुअल हेल्थ क्राइसिस है। हमने मनुष्य को मनुष्य समझा ही नहीं, हमने उसको हिंदू या मुसलमान समझ लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। ये जो टेररिज्म क्यों हो रहा है? बेस ऑफ रिलीजन। मुझे एक कवि की दो पंक्तियां याद आती है, बहुत सुंदर। उसने बोला था कि उसने 2-4 मजहबी किताबें क्या पढ़ ली, वो खुद को हिंदू मुझको मुस्लिम समझता है। हाँ, क्या बात है। तो ये जो है आज ये जो टेररिज्म का इलाज क्या एसपीजी है? कमांडोज है? नहीं। अगर हमारे स्कूल कॉलेज में बचपन से अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाए कि हम कौन हैं, हम सब आत्मा है, एक पिता परमात्मा की संतान है, तो क्या ये कभी टेररिज्म होगा? आत्मा कौन सी गन मारेगी? क्या आपसी प्यार नहीं बनेगा? तो इसका इलाज ये है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इस तरह की समस्याएं आज, तो ये जो 4 पिलर्स हैं हेल्थ के, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये चारों पिलर्स को स्ट्रांग बनाना, इन चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, तभी जाकर के हम एक संपूर्ण रूप में स्वस्थ जीवन की बात कर सकते, सेहत की बात कर सकते हैं। और अगले एपिसोड में जो है इसमें इस पे थोड़ा सा हम करेंगे कि कैसे मन और तन का आपस में क्या कनेक्शन होता है। आज हम बात कर रहे थे शारीरिक बीमारियों की, मानसिक बीमारियों की, सामाजिक बीमारियों की और आध्यात्मिक बीमारियों की। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से इन सभी पर प्रकाश डाला है, उसे रोशन किया है। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ सेहत की बातों के साथ। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।